भारत में अब एक ऐसी जगह है जहाँ पर उत्तराखंड में जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन मिले। तो वहाँ पर वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो इसका मतलब कोई पता ही नहीं चला कि आखिर वहाँ पर इतने कोई सारे आम मानव स्केलेटन की कैसे हड्डियां नहीं मिले। है, ये बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। ये देखिए गाइस कितनी हड्डियां यहाँ पड़ी हुई है, इसके नीचे दफन है। ये झील लगभग समुद्र तल से 5000 मीटर पर है जिसे लेक ऑफ स्केलेटन कहते हैं। इस झील की ये खासियत बात है कि यहाँ पर बहुत से स्केलेटन देखने को मिले। आखिर ये इतने सारे स्केलेटन यहाँ पर कैसे पहुंचे, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रही है। आखिर इतने सारे स्केलेटन कैसे आए और कौन थे ये लोग जो यहाँ पर मरे। साल था 1942 जब इस फॉरेस्ट गार्ड थे वो वहाँ पर निगरानी कर रहे थे, वहाँ पर सीमा की देखभाल कर रहे थे। तो वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे 300 प्लस लोगों के स्केलेटन्स वहाँ पर देखे। तो झील थी वहाँ पर, जैसे जैसे वो मतलब पिघलती है वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इतनी सारी हड्डियाँ एक साथ कैसे मिल सकती है, यहाँ पर क्या हुआ था जिसके कारण इतने सारे लोग एक ही जगह पर। यहाँ पर अगर युद्ध की बात करें, यहाँ पर लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर युद्ध के भी कोई औजार सामान नहीं मिलते, जिसके कारण ये मतलब प्रूफ हो सके कि यहाँ पर हुआ था। जब इस झील में जो बर्फ है वो पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों स्केलेटन यहाँ पर अपने आप तैरकर ऊपर तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर ये एक रहस्यमय सवाल है कि आखिर इतने सारे स्केलेटन एक साथ कैसे और क्यों, आखिर ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर मरे थे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में इसे जानेंगे, जो कि उत्तराखंड की एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसे मिस्ट्री ऑफ स्केलेटन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे जांच की कि आखिर ये क्या है। तो जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जो स्केलेटन्स है ये तीर्थ यात्रा वाले लोगों की हो सकती है। और इसके बाद जब रिसर्च की और हड्डियां मिली उस पर जो स्केलेटन्स है वो 9वीं शताब्दी यानी 1200 साल पुराने हैं। जब कार्बन डेटिंग की गई, रिसर्च की गई तो यहाँ पर एक बात जो देखने को मिली वो स्केलेटन्स की जो खोपड़ी है वहाँ पर एक गोल सा निशान देखने को मिला सभी स्केलेटन्स पर। और यहाँ पर एक बात और पता चली कि जब इन स्केलेटन्स की जांच की गई तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग पाए गए। पहले ग्रुप के थे लोग वो मूल भारत के लोग थे, और सेकंड जो ग्रुप बताया गया भूमध्य सागर के आसपास के लोग यानी विदेशी लोग। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत के लोग तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन उस समय में जो विदेशी लोग थे वो यहाँ पर क्या करने आए थे। आखिर क्या उनके साथ भी ऐसा क्या हुआ कि साथ भारत और यूरोप के लोगों की एक साथ मौत हो गई। ना औजार, ना कोई सबूत, ना कोई, सिर्फ उन स्केलेटन की अगर खोज की गई तो उनके जो हेड था वहाँ पर एक गोल सा निशान मिला सिर्फ। और स्केलेटन्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों की चप्पल है, जूते और भाले और अंगूठियाँ मिली है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जो लोग हैं वो किसी तीर्थ यात्रा पर आए होंगे। पास में देखें तो उत्तराखंड के चमोली जिले में यही पास में नंदा देवी का एक मंदिर देखने को मिला है। और वहाँ पर मैं ये मान्यता बताया गया है कि यहाँ पर हर 12 साल में एक तीर्थ यात्रा जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग वहाँ पर मरे तो मरे कैसे। अब इस मिस्ट्री को लेकर बहुत सी थ्योरीज है जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। फिर इन लोगों के मरने के पीछे क्या रियलिटी और इस मिस्ट्री का मतलब क्या मतलब है। वैज्ञानिकों ने पहली थ्योरी जो बताई वो जापानी सिपाहियों की बताई, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इनकी यहाँ पर ऐसे मई तरीके से मौत हुई। लेकिन अगर ऐसा होता तो वहाँ पर कुछ हथियार वगैरह मिलते, लेकिन हथियार का नाम और निशान नहीं था। यहाँ पर ये थ्योरी थी वो पूर्ण रूप से गलत साबित होती है। सेकंड थ्योरी थी महामारी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद यहाँ पर बहुत बड़ी एक महामारी आई होगी जिसके कारण इन लोगों की मौत हुई होगी और फिर इन्हें यहाँ पर दफनाया गया। लेकिन यहाँ पर रिसर्चर्स ने खोज की तो इनके हड्डियों में कोई बीमारी का ठोस प्रमाण नहीं मिला। थर्ड थ्योरी थी युद्ध। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा या फिर लड़ाई हुई होगी जिसके कारण इतने सारे लोग आपस में लड़कर मर गए होंगे। ये भी यहाँ पर थ्योरी गलत साबित होती है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कुछ हथियार, तलवार, भाले वगैरह जरूर मिलते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ पर युद्ध, लड़ाई या फिर कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर चौथी जो थ्योरी है वो एक प्रॉपर तरीके से इसे मैच खाती है। और यहाँ पर चौथी जो थ्योरी बताई है वो तीर्थ यात्रा की बताई है, जो कि
कई हद तक यहाँ पर सही भी साबित होती है। जैसा कि यहाँ पर पास में एक नंदा देवी का मंदिर है जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते जाते रहते हैं। जैसा कि रिसर्चर्स ने पता लगा कि कुछ स्केलेटन थे, उनके सिर पर एक गोल गोल सा निशान था जो कि ओलावृष्टि दिखाता है। तो रिसर्चर्स बताते हैं कि जब ये तीर्थ यात्रा पर निकले होंगे तो यहाँ पर भारी ओलावृष्टि हुई होगी जिसके कारण इनकी मौत हो गई। तो यह रिसर्चर ने भी देखा कि हर स्केलेटन के सिर पर एक गोल विशेष प्रकार का निशान था जो कि ओलावृष्टि को यहाँ पर पुष्टि करते और सही साबित करते। और कुछ पुराने लोगों की कहानी और किंवदंतियों के अनुसार देखें तो यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था जसदवल, जो कि कन्नौज के राजा थे। तो वो अपने पत्नी और सेविका के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। बहुत भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई थी और वो सीधा उनके हेड को टारगेट किया जिसके कारण यहाँ पर सभी की मौत हो गई। ये एक बताया जाता है किंवदंतियों के अनुसार और पुरानी कहानियों के अनुसार। और अगर बात की जाए तो ये जो नंदा देवी है उनकी जो तीर्थ यात्रा की जाती है ये हर 12 साल में यहाँ पर होती है। तो अभी 2014 में हुई है और सेकंड टाइम ये 2026 में वापस होने वाली है। इवेंट हुआ स्केलेटन्स का, तो यहाँ पर इसको देखने के लिए बहुत से विदेशों से लोग आज भी वहाँ पर आते रहते हैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे स्केलेटन एक साथ देखने को मिले। ये जो टोटल यात्रा है ये 280 किलोमीटर की होती है जिसमें 3 हफ्ते लगती है और ये बहुत ही कठिन यात्रा है। तो ये जो मिस्ट्री है ये आज तक सॉल्व नहीं हुई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा कि इतने सारे लोग एक साथ मरे और स्केलेटन आखिर 300 जो लोग थे वो 1200 साल पहले कैसे यहाँ पर मरे। पहले समय में ऐसा क्या था जिसके कारण ये लोग यहाँ पर आए और फिर यह इतने सारे लोग एक साथ वो भी मर गए। यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बहुत सी थ्योरी है जो यहाँ पर प्रूव नहीं कर पाती कि आखिर इस इवेंट के पीछे रियल कारण क्या है, इस रहस्य का क्या कारण है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।